बोलिए भागवत महाप्राण की बोलिए व्यास की आरती पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान का आरती पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान का सुख जन्म चर चर का विमल परमोहन मोने मनुला रस की पावन पुराण धर्म
राम राम हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यं समर्पयामि देवता पुष्पवन्दनं हरि ओम मा जगनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साद्याः शान्तदेवाः इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेतानि दति पादं समूढमस्य पाग्गुं सूरे स्वाहा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणा परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमायै नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, आवाहित देवतान की, श्री स्थान देवतान की, श्री भोले बाबा की, वीर बजरंग बली की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की। आइए सब अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। आरती के पश्चात आप सभी थोड़े समय के लिए भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी सूतर समाज को अपनी रसमयी धारा से भागवत भगवान की कथा रूपी रसधारा से अवगाहन कराने की कृपा करेंगे। जितना समय है उसी समय से आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। छोड़ दे। धुंधकार्यै नमः प्रेतराजाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पं समर्पयामि पाद्योपाद्यं हस्तयो अर्घं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पं समर्पयामि।
सभी अपना आसन कर लें। बच्चे सभी जो पारी चीज की जगह यहाँ जगह कर लो, बिछावट कुछ हो। हाँ? थाली में पूजा घर में रख दो। नहीं थाली, अच्छा जी कल हाँ रात में यहाँ बैठा लो कुछ भी। आइए सी आइए सब व्यास जी महाराज के स्वागत के लिए सभी एक बार जयघोष करते हुए और हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे सभी श्रोता समाज को कथा की रसधारा प्रवाहित करके अवगाहन कराने की कृपा करें। बोल सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बोले भागवत महापुराण की बंसी अज्ञान अखंड मंडला तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इयं पुत्री
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की बोलिए शंकर भगवान की परमानंद अखिल कोटि ब्रह्मनायक परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कोट कोट प्रणाम एवं नमन करते हुए यत्र सर्वत्र जगत से आए हुए सभी भगवत अनुरागी कथा की रसिकगण समय ध्यान हुए विशेष भूमिका बनाते हुए आइए दो बार नाम उच्चारण करें जिससे आपके हृदय में भगवत चरित्र को श्रवण करने की शक्ति का प्राप्त हो और मेरे हृदय में भगवत चरित्र को कथन करने की शक्ति का प्रादुर्भाव हो। पहले दो बार परमात्मा का नाम उसके बाद समय की सीमा जो समय अपना निर्धारित किया गया है उसी समय में हम सूक्ष्म रूप में कह कर बाणी प्रथम दिवस से बात हम कल कवर लेंगे बात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे मानव हो वही रसखा बस सतगुरु का के कारण जय हो जो बस हो कहा बस मेरे चरणों नंद की धैर्य मजा
जो किया छत्र पुरंदरदार जो जो गो बसेर करो लाल फूल कदम किनारा मेरी कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हर हर नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा के सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। वही परमात्मा सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है। सत्य माने वही परमात्मा यही संसार नहीं था तब भी वही परमात्मा था और ये संसार है तो भी वही परमात्मा रहेगा और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी वही परमात्मा रहेगा। सत्यम च सत्यम त्रय सत्यम तीनों काल में जो सत्य है काल से भी जिसका विनाश नहीं होता है वही परमात्मा सच्चिदानंदमय है। तो सत्य माने सत्य और चित माने वही परमात्मा चैतन्य है, जड़ नहीं है। हम आप सब वृंदावन जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और जाकर के बांके बिहारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। चित्रकूट में कामता नाथ के सामने हाथ जोड़कर के खड़े हो जाते हैं। अयोध्या में कनक बिहारी के सामने हाथ जोड़कर के खड़े हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। अगर वही परमात्मा चैतन्य नहीं होता, अगर वही परमात्मा सुनता नहीं, जड़ होता तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम और आप ऐसा क्यों करते? तो वह परमात्मा जड़ नहीं चैतन्य है। और तीसरे नंबर पर आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सिंधु माने समुद्र है और उस समुद्र में से एक बूंद लेकर के हम सांसारिक लोगों को दे दिया। समुद्र के एक बूंद से ही सारा संसार आनंदित हो रहा है। उसका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। परीक्षित ने कहा भगवान सच्चिदानंदमय तो है, लेकिन वही परमात्मा करता क्या है? वही परमात्मा उत्पत्ति करता है और पालन करने के बाद में संहार करता है। ये तीन काम उस परमात्मा के हैं। अब आप कहो कि ये काम तो हम भी करते हैं, अपने संतान को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं,
और यही काम वो परमात्मा करता है। तो परमात्मा में और आप में भेद क्या है? परमात्मा उत्पत्ति करता है, उसके बाद पालन करता है और उसके बाद में संहार कर देता है। आप जन्म तो दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो, परंतु अपनी संतान का संहार यानी कि मार नहीं सकते। वही परमात्मा ये तीनों काम करता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और उसके बाद तापत्रय विनाशाय दैहिक विनाश करने वाला है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। दैहि दैहिक भौतिकता भगवान की यह आपने परमात्मा के नाम की सूक्ष्म व्याख्या सुन, ज्यादा नहीं करेंगे समय के हिसाब से। अब दूसरे नंबर पर आप श्रवण करेंगे सात भागवत। तो भा माने होता है ज्ञान, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और त्याग, ये चार चीजें जहाँ होंगी वहाँ भगवत प्राप्ति स्वतः अपने आप हो जाती है। करने की जरूरत नहीं, केवल ये चार चीजें होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और भक्ति। और जे चार चीजें होती हैं वहाँ स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो भागवत है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसको पुस्तक समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। तो आइए ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ हुई, किसने कही और किसने सुनी, ये जानकारी होना भी आवश्यक है। एक सज्जन चले आ रहे, बोले चलो कहाँ चले? भागवत में। सामने वाले व्यक्ति ने कहा भागवत कहाँ हो रही है? तो वो कहते हैं सज्जन की पता नहीं भागवत कौन कह रहा है, कहने के लिए कौन व्यास आ रहे हैं, कौन पंडित जी आ रहे हैं? बोले पता नहीं। तो फिर ये बताइए कि भागवत कौन करवा रहा है? करवाने वाले का आयोजक का भी तो नाम होना चाहिए। तो बोले ये भी पता नहीं। जब आपको ये पता है कि भागवत कहाँ हो रही, ना ये पता है कि भागवत कौन करवा रहा है, और ना ये पता है कि भागवत कहने कौन आ रहा है, तो फिर आप क्या पता? कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि भागवत कहाँ हुई और किसने कही और किसने सुनी। तो आइए एक बार
88,000 ऋषि मुनि भगवान के पास पहुंचे। भगवान से कहा कि भगवान हम एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, एक सत्संग करना चाहते हैं, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण का एक आयोजन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात, करिए। तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए मैं कहाँ करूं और कितने दिन करूं। भगवान ने अपना चक्र लिया और घुमाया। कहा ऋषियों ये चक्र जाके जहाँ गिर जाए समझ लेना वही उत्तम भूमि है, वही पवित्र भूमि है और वही अनुष्ठान करने के काबिल स्थान है। चक घूमता नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचा, जहाँ पर मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। तो चर्चा करते ही भगवान ने कहा बस यही स्थान उत्तम है, आप यहाँ अनुष्ठान करें, अपना आयोजन करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित 88,000 ऋषि मुनि महात्मा जो थे उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया और कहा कि भगवान आप जो हैं अज्ञान विद्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याय कथा सरम मम शयनम। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्यों के समान हैं, इसलिए आप हमें ऐसी शिक्षा दें, ऐसी कथा श्रवण कराएं, कैसी जो हमारे कानों को प्रिय लगे, अच्छी लगे। ऐसी कथा मत सुनाना जो हमें अथवा हमारे कानों को प्रिय न हो। ज्ञान वैराग्य भक्ति के युक्त हमें कथा सुनाना। वक्ता को सावधान कर दिया और कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यास पर बैठ कर के वक्ता कुछ भी कहता रहे और आप सुनते रहो। वक्ता को पहले सावधान कर दो, हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति और त्याग तपस्या साधना की चर्चा सुनाओ, जिससे क्या होगा कि हमारा कल्याण होगा, माया से छुटकारा होगा, विचार और विवेक की उत्पत्ति होगी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होगी, जिसे योगी लोग चाहते हैं। योग दुर्लभ पद प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। ऐसी हमें सुनाना। सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि सनकादिक ऋषियों आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति विराजमान है, और जहाँ भक्ति विराजमान होती है वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। तो आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति है, इसलिए हम आपको वो कथा सुनाएंगे जिस कथा को श्रवण करने से आपके हृदय में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और आपका कल्याण हो। सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए व्यास जी पर विराज गए। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा कथा श्रवण करने के लिए विराज गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित कथाम
सभायां संसते सुखे सुधा कुंभं बहित्वैव देवास्तत्र समागमन। जैसे ही गद्दी पर कथा सुनने के लिए बैठे वैसे ही स्वर्ग लोक से देवता लोग अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हो गए। देवताओं ने कहा भगवान ये अमृत का कलश है, इसे आप ले लो और राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित जो है काल रूपी सर्प के भय से भयभीत होकर के कथा सुनने के लिए बैठा है। तो ये अमृत पान करके अमर हो जाएगा और हम लोग परमात्मा की कथा को श्रवण करके अमर हो जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी ने उन देवताओं को कथा सुनने का अधिकारी नहीं समझा, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं। देवता जो होते हैं सदैव आरती हुआ करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि सुर नर मुनि सुर नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ सुर नर मुनि सब स्वार्थ लाग कर सकती। सुर नर मुनि सब किए स्वार्थ लाग कर सकती। बोलिए भागवत महापुराण की। राजा श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा क्वा कथा लोके क्वा महान ब्रह्मरातो विचारे तबावे कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा और कहाँ सुधा। देवताओं को कथा का अधिकारी ना समझ करके देवताओं की हंसी उड़ाते हुए सुखदेव जी ने उनको कथा का अधिकारी नहीं समझा, यानी उनका अमृत नहीं लिया और कथा श्रवण करने के लिए उनको अनुमति नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी सबका भूखे हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। शास्त्र कहता है सुत माने पुत्र हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। पापी से पापी व्यक्ति को भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दारा माने पत्नी भी हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे परमात्मा हो, पापात्मा हो। हर व्यक्ति को पत्नी भी मिल सकती है।
लक्ष्मी संपत्ति भी हर व्यक्ति को मिल जाती है, धर्मात्मा को भी और पापा को भी, लक्ष्मी दोनों को मिलती है। परंतु संतों का साथ और परमात्मा की कथा, ये दो चीजें हर व्यक्ति को नहीं मिलती। इसलिए जहां श्रीमद् रामचरितमानस की कथा होती है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज, और जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण तुरंत इस तरह से तोड़कर जाते हैं जिस तरह से हाल की ब्यानी हुई गाय अपने बछड़ा के लिए दौड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणेरतं मत्कथा प्रीतिमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। मेरी कथा को जो प्रेम से श्रवण करता है अथवा मनन करता है अथवा निधिध्यासन करता है, उस व्यक्ति के मैं बस में हो जाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी जब सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है, तो एक बार ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगाई। एक पल्ले में उन्होंने धर्म की जो काम किए जाते हैं उनका फल रखा, दान करने का, तीर्थ करने का, व्रत करने का, और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का जो पुण्य होता है उसको रखा। तो दोनों पल्लों में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का जो पुण्य होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, वही पल्ला भारी हो गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एकदा हि शालायां चत्वार ऋषयो मलाला सत्संगार्थं समायात दादृशस्तत्र नारदम्। एक बार नारद जी महाराज तीर्थों में पहुंचे। वहाँ उन्होंने सनत कुमार चारों ऋषियों को देखा। चारों ऋषियों ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, नारद जी आप उदास क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपका सर्वस्व लूट गया, सर्वस्व हरण हो गया हो, इतने उदास हो। नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों मैं क्या बताऊं, मृत लोगों को पृथ्वी लोगों को पावन समझ के, कर्म भूमि समझ के मैं वहां भ्रमण करने के लिए गया था। सनकादिक बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि जब मैं मृत लोक में पहुंचा तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तीर्थों की यात्रा की। हरिद्वार गया, शेषवन रामेश्वरम गया, नासिक में गया, और चित्रकूट गया, अयोध्या गया। जितने भी पृथ्वी लोक में तीर्थ हैं सब तीर्थों में हमने भ्रमण किया, परंतु मुझे शांति नहीं मिली।
मैंने देखा क्या मृत्युलोक में जाकर के तरुणी प्रभु जागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दंपति नाम सकल कनम न योगी न सिद्धुवा न ज्ञानी सत्स्रियो नरारा कलिकावानलेनाद्यम साधनम भस्मताम कुरुम भगवान। हमने वहाँ पर देखा कि घर घर में स्त्रियों की चलती है, पुरुषों की नहीं चलती। साले सलाहकार भाइयों से सलाह नहीं ली जाती है। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के विद्या अध्ययन कराते हैं और मैंने यहाँ तक देखा किसान लोग जितना अनाज पैदा करते हैं खेती में सारा का सारा बाजार में बेच देते हैं। जब मैंने ये सब चीजें देखी तो मेरा हृदय दुखी हुआ। अंत तो गत्वा मैं वृंदावन धाम में पहुंचा जहाँ भक्ति की नगरी है। हमने सोचा कि यहाँ हमें सुख शांति मिलेगी, परंतु वृंदावन पहुंचते ही हमने क्या देखा कि जमुना के तट पर एक स्त्री बैठी हुई रुदन कर रही थी। दो पुरुष जो वृद्ध थे, जर्जर थे, उसके सानिध्य में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। और उस महिला चारों तरफ बहुत सी महिलाएं बैठी हुई थी। वो उस रुदन कर हुई स्त्री को धैर्य बना रही थी। मैं कौतूहलवश, क्योंकि नारद जी कौतुकी है, मैं कौतूहलवश स्त्री के पास चला गया। और जब मैं पास में पहुंचा तो मुझे देखते ही वो स्त्री खड़ी हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बड़ी नम्र वाणी कहने लगी, भो साध क्षणम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आप थोड़ी देर ठहर जाइए, आपके दर्शन से मुझे शांति प्राप्त होगी, आपसे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। तो नारद जी बोले मैंने पूछ दिया उससे कि तुम कौन हो? तो उसी ने कहा कि मेरा नाम है भक्ति, द्रविड़ देश से मेरा जन्म हुआ था और महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, यानी बड़ी और कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई और इस वृंदावन में आकर के मेरा तेज नष्ट हो गया, मैं टूट हो गई, शक्तिहीन हो गई। मेरे सामने ये दो पुरुष पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आप मुझे बताइए होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल विषम। मैं जो है तरुण वृंदावन में जवान हूँ और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जर्जर हो रहे हैं, दोनों अच्छे बेहोश हैं, इनको होश ही नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उपाय करिए। नारद जी ने कहा नाम साधो हरे समते करिष्यतु, तुम विषाद मत करो, चिंता मत करो, तुम भगवान की प्यारी हो, भगवान तुम्हारे कहने से
नीच के घर में चले जाते हैं। ये तो कलयुग का प्रभाव, युग का प्रभाव है। इसलिए ये फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में साधना करने से, यज्ञ करने से, त्रेता में तप करने से और द्वापर में विविध तरह का यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल परमात्मा का नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। ना यज्ञ करो, ना साधना करो, ना तप करो, कुछ भी मत करो, केवल परमात्मा का नाम लेने से, कीर्तन करने से ही ये फल प्राप्त होता है। इसलिए 2 बार परमात्मा का नाम उच्चारण करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भज भज नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत महापुराण की। भक्ति देवी ने नारद जी से निवेदन किया कि नारद आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भक्ति का आपके हृदय में निवास है, आप हमारे पुत्रों को जाग करने का उपाय करो। नारद जी का ठीक है। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए उनके कान में कहा ज्ञान और वैराग्य जागो, नहीं जगी। उन्होंने वेदों के मंत्र सुनाए, नहीं जगी। फिर उन्होंने वेदांत घोष किया, नहीं जगी। अंत तो गीता का ज्ञान सुनाया। जब गीता का ज्ञान सुनाया तो थोड़े से उन्होंने निर्णय ली, थोड़ी सी जैसे सोता हुआ व्यक्ति जागता है, फिर करवट लेकर लौट जाता है। इसी तरह से लड़ाई हुए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति में गिर पड़े। नारद जी को चिंता हुआ, मेरे पास जो भी शक्ति थी, जो भी प्रक्रिया थी, सब कर दी। अब क्या होना चाहिए? आकाशवाणी होती है, नारद जी आप चिंता मत करो, आपका उद्योग सफल हुआ। आप ज्ञान यज्ञ करिए, सत्कर्म करिए, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। अब नारद ने सोचा क्या ज्ञान यज्ञ कैसे कहते हैं, ये तो हम नहीं जानते। आकाशवाणी ने कहा कि इस बात को आप विद्वान लोग, संत लोग, क्योंकि आप वृंदावन में विराजमान हो
और वृंदावन विद्वानों की खान है, उनसे पूछो वो अवश्य बताएंगे। नारद जी घर घर घूमने लगे, हर मंदिर में जाते, हर घर में जाते और पूछते कि ज्ञान क्या होता है, सत कर्म किसे कहते हैं। नारद जी के इस प्रश्न को सब लेते, परंतु जवाब नहीं देता। और जब नारद जी चल लेते तो पीछे से कहते कि ब्रह्मा जी के पुत्र, जब आपको ही पता नहीं तो हम क्या बताएं। नारद जी बहुत चिंतित हुए, अंत को गत्वा हरिद्वार में पहुंचे और उन्होंने सोचा कि अब मैं आशा लगा के परमात्मा का चिंतन करूंगा और परमात्मा से पूछूंगा ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं, सत कर्म किसे कहते हैं। आशा लगा जैसे ही बैठे वैसे ही सामने से सनातन कुमार चारों ओर ऋषि आते हुए दिखाई दिए। सनकादिक ऋषि परमात्मा के चिंतन में परमात्मा का कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। वो कीर्तन कर रहे थे क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 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 शरणम हरि 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 शरणम। बोलिए भागवत महापुराण की। सनकादिक ऋषियों को आते हुए देखा। नारद ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया और हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान आकाशवाणी ने कहा है ज्ञान करो सत्कर्म करो, मैं नहीं जानता ज्ञान सत्कर्म क्या होता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, मैं बताऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से इन दोनों की मूर्छा दूर हो जाएगी, ये दोनों जागृत हो जाएंगे, चिंता न करें। नारद जी का तो प्रभु एक बात और बताओ कि ये भागवत महापुराण का श्रवण मैं कहाँ करूं और कितने दिन करूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद इस कथा को आप हरिद्वार में जाके जहाँ संतों का निवास है, आनंद घाट का एक घाट है, वहाँ जाके सिर्फ 7 दिन के लिए श्रवण कराओ। नारद ने सनकादिक ऋषियों की वाणी को सुना
और कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ज्ञान करिष्यामि सुखशास्त्रकथोत्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। मैं ज्ञान वैराग और भक्ति के हित के लिए इस कार्य को अवश्य करूंगा। नारद जी हरिद्वार के लिए प्रस्थान किए, साथ साथ सनकादिक ऋषि भी गए और जैसे ही हरिद्वार पर पहुंचा, इस चारों निर्मल ऋषि और नारद जी जैसे ही पहुंचे और वहां पर ये चर्चा फैली कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होने जा रहा है सब दिवसीय। तो वैसे ही जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे अपनी अपनी पत्नी को लेकर के, अपने अपने पुत्रों को लेकर के उपस्थित हो गए आनंद घाट पर। जितनी दिशाएं थी, पर्वत थे, नदियां थी, जितने भी वहां जलचर नर जीव थे, सबकी सब कथा सुनने के लिए उपस्थित हो गए। केवल इतना सुनते ही कि भागवत महापुराण का कथन होने जा रहा है। सनकादिक ऋषियों ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुनाया। महात्म्य में उन्होंने कहा कि सदा श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरेस्तम समाश्रयेत्। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण को सदा श्रवण करना चाहिए। इसको श्रवण करने के लिए समय का कोई बोलिए भागवत महापुराण की। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद को बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सदैव श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत महापुराण ज्ञान से भी बढ़कर है, ध्यान से भी बढ़कर है, तीर्थों से भी बढ़कर है, तप से भी बढ़कर, सबसे बढ़कर है भागवत महापुराण की कथा। जिन्हें कथा सुनी का
श्रवण रंग है भवन समाना सिया राम जय जय राम। है गाता सुने रवण रंग है भवन समाना सिया राम जय जय राम। हो रामचरित्र सुनन लगाई रसी से जाना दिन नाही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलिए कृष्ण भगवान की। आइए समय भी चुका है, 5:30 बजने में थोड़ा ही है, तो 2 मिनट हम इसका उपसंहार कर दें और उसके बाद आती सनकादिक ऋषियों ने भागवत महापुराण के महात्म्य का विवरण किया। नारद ने प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताओ क्या कि भागवत को श्रवण करने से कौन तर जाता है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ए मानव कृतस्तु सर्वदा सदा विमार सनकादिक ऋषि ने कहा हजारों तरह के पाप होते हैं, परंतु सबसे बड़े 5 पाप हुआ करते हैं। कौन से? एक तो सबसे बड़ा पाप होता है मदिरा का पान करना। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पाप होता है सोने की चोरी करना। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा पाप होता है ब्राह्मण की हत्या करना। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा पाप होता है गुरु की स्त्री का गमन करना। और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा पाप होता है किसी के साथ में विश्वासघात करना। ये 5 पाप सबसे बड़े पाप होते हैं, लेकिन इन पापों को करने वाला व्यक्ति भी अगर भागवत महापुराण को श्रवण कर लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवऋषि नारद जो व्यक्ति माता पिता की बुराई करते हैं, कुटिल होते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अन्याय करने वाले, दूसरे के घरों में आग लगाने वाले, बुरी नियत से को देखने वाले, बुरी नियत से हाथ में हथियार उठाने वाले, ऐसे लोग भी भागवत श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्तम श्रवण कराते नारद को आगे की जो चर्चा श्रवण कराई है वही चर्चा हम कल की सभा में करेंगे, क्योंकि 5:30 होने को जा रहा है। आइए अब आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती को करेंगे। उसके पहले 2 बार परमात्मा का नाम लेना आवश्यक है। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 सीता राम 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 जो हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम सीता राम 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 हरि ओम श्री राधे। हरे राम राम सीता राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जगहोश उच्च स्वर में श्री भागवत भगवान की। आइए सूक्ष्माति सूक्ष्म समय में आपने श्री भागवत महापुराण के महत्व का थोड़ा सा वर्णन, और जब भगवान की भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो वहाँ भक्ति माता ज्ञान वैराग को लेकर के नाचती हुई पहुंच गई। सब लोग नाच रहे थे तो वो भी नाचने लगी, क्योंकि भागवत की कथा से ज्ञान वैराग और भक्ति। आपने अभी सुना भागवत जो नाम लिखा है उसका अर्थ ही ये है कि भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग, उसी का नाम भागवत है। तो भक्ति माता ज्ञान वैराग को लेके हरिद्वार में जाके जहाँ नारद जी कथा सुन रहे थे वहाँ पहुँच गए। आइए हमारे आपके जीवन में धन्यास्ते भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी बड़ा महत्व है। ऐसे सुंदर भागवत जी करवाने का आप लोगों का संकल्प हुआ। आइए खड़े हो जाएं सभी। श्री भागवत भगवान की आरती होगी, अब है देवतान की आरती होगी, इसके बाद में प्रसाद लेंगे। कल के समय से ठीक समय से निर्धारित जो समय दिया है आपके बीच में कथा प्रारंभ होगी और निर्धारित समय की सीमा में वाणी को विराम होगा। आप सभी लोग कल ठीक समय पर यहाँ पधारेंगे और कथा का आनंद लेंगे। आइए परीक्षित जी महाराज और परीक्षित जी का परिवार सभी आरती श्री भागवत भगवान की आरती। बोलिए भागवत महापुराण की। आनंद के साथ करो, कोई जल्दी नहीं है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। पापियों को पाप से हटा। ये अमर रंग ये मुक्ति पल पंचम में निराला, नबी जो जगाने वाला, नबी जो जगाने वाला, हे नबी जो जगाने वाला,
हरि राम यही हरि राम यही हरि राम जग के मनोरी आरती पापियों को पाप से है तारती तेरी भागवत शांति के पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी मधुसूदन आरती पापियों को पाप से है तारती तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हरि ओम श्री राधे मधुर जगपति को संसार दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने प्रभु के पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से कर्पूर गौरव करुणावतार संसारी सारण भुजगे सदा भवानी शरणम तुम्हें माता पिता तुम्हें ब्रह्म सदा तुम्हें हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे बोलिए भागवत भगवान की चले न शीतलीकरणम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगो